जय श्री राम। आज हम फिर आपके लिए प्रस्तुत करते हैं मकर राशि का राशिफल। मकर राशि के स्वामी श्री शनिदेव हैं। सर्वप्रथम हम गुरु वंदन कर आगे बढ़ते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरनहु रघुवर विमल यशो जोदायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणपतये नमः। ओम इंगे नमः। सरस्वती महाभागे वरदे काम रूपिणी विश्वरूपे विशालक्षी देविद्या परमेश्वरी। परमपिता परमात्मा भगवान ने जिसे संपत्ति दी है उसे गाय अवश्य रखनी चाहिए। जवानी में जिसने बहुत ज्यादा पाप किए हैं उसे बुढ़ापे में नींद नहीं आती। एक सीख लीजिएगा, जुआ, मदिरापान, पर स्त्री संग, हिंसा, असत्य, मद, आसक्ति और निर्दयता में काल का वास होता है। सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंग में न पढ़ना यह व्यक्ति के हाथ में है। एक कहानी मैं आपको बताता हूं। एक जमींदार ने बहुत सारी जमीन पर धान की फसल रोप दी थी। उसकी रखवाली के लिए चारों तरफ मचान बनाकर अनेक नौकर भी तैनात कर दिए। मचान वो स्थान होता है जो फसल के बीच में एक छोटा सा लकड़ी के ऊपर घरौंदा बनाया जाता है, जिसके ऊपर तैनात होकर फसल की रक्षा की जा सके। उसके ऊपर व्यक्ति बैठकर फसल की चौकीदारी करे। वे रात दिन रखवाली करते, लेकिन फिर भी पक्षी आकर उनका अनाज खा जाते। नौकरों ने यह बात जमींदार को बताई, तो जमींदार ने रखवालों को जाल फैलाने का आदेश दिया ताकि पक्षियों को पकड़ा जा सके। एक दिन उसने एक ऐसा सुंदर पक्षी फंसा लिया, जो उनके नौकर थे उन्होंने एक ऐसा सुंदर पक्षी पकड़ा और उसे पकड़कर जमींदार के पास ले गए। उन्होंने कहा, मालिक, ये पक्षी रोज हमारी फसल को खा जाता है और कुछ बालियां मुंह में भी दबा कर ले जाता है। जमींदार बोला, अच्छा, अब हम इसे सजा देंगे। तभी पक्षी बोल पड़ा, सजा देने से पहले प्रभु मेरी बात सुन लें। जमींदार ने कहा, ठीक है, बताओ। पक्षी ने कहा, आपके इतने बड़े खेत से मेरी चोंच भर हिस्सा लेने से आपका कुछ विशेषकर नुकसान नहीं हो जाएगा। मैं अपने खाने के बाद केवल 6 बालियां लेकर जाता हूं। जमींदार ने पूछा, किस लिए? पक्षी ने कहा, मैं 2 बालियां अपने वृद्ध माता पिता को लेकर जाता हूं। उन्हें अब दिखाई नहीं देता। मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने वृद्ध माता पिता का पालन पोषण करूं, उन्हें भूखा न रखूं। 2 बालियां अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को लेकर जाता हूं और 2 बालियां परमार्थ स्वरूप अपने बीमार पड़ोसी को लेकर जाता हूं। इतनी बात सुनने के बाद जमींदार को कुछ सोचे नहीं बना। एक ऐसा पक्षी जिसने इतना नेक काम किया, जीवन में इतना परमार्थ भी न कर सकूं तो मेरा यह जीवन भी व्यर्थ है। पक्षी का यह कथन सुनकर जमींदार सोचने पर मजबूर हो गया। उसे लगा, पक्षी सजा नहीं, साधुवाद का अधिकारी है। हम सभी मानव को भी पक्षी से प्रेरणा लेनी चाहिए कि किस तरह से एक पंछी यदि सभी का लालन पोषण कर सकता है, तो हमको तो परम पिता परमात्मा ने संपूर्ण बनाया है। मानव जीवन ही एक ऐसा जीवन है जिसके अंदर आप संपूर्ण कर्म कर सकते हैं। इस समय कलयुग चल रहा है। कलयुग में कहा जाता है, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। अर्थात कलयुग में ही केवल एक ऐसा योग बनता है जिसके अंदर प्रभु नाम स्मरण करने से, गुरु नाम स्मरण करने से जीवन का रंग ही बदल जाता है। मकर राशि के स्वामी शनि हैं। मकर राशि के जातकों के लिए इस वर्ष अच्छे फल प्राप्त होंगे। आपकी राशि में शनि और गुरु की युति स्थान परिवर्तन कर आपको भाग्य का साथ प्रदान करेगी, जिस कारण आप अपने कारोबार व्यापार में बिना रुके आगे बढ़ते चले जाएंगे।
व्यापारियों के लिए यह साल विशेष शुभ रहने वाला है। आर्थिक जीवन में शुरुआती कुछ महीने थोड़ा परेशानी खींचातानी रह सकती है, लेकिन गुरु व शनिदेव के परिवर्तन से साल के मध्य में धन के आवागमन से आर्थिक तंगी दूर हो जाएगी। राहु वर्ष के मध्य में आपको धन लाभ करने के कई अवसर प्रदान करेंगे। परिवार में मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी एवं परिवार में किसी का विवाह होने के कारण सामाजिक रूप से आपका परिवार आगे बढ़ेगा। मकर राशि में ग्रह परिवर्तन के कारण स्वास्थ्य संबंधी विशेष ध्यान रखें। स्वास्थ्य की कोई भी गड़बड़ी या समस्या आपको लगती है तो उसका विशेष उपचार समय से करा लें और अपनी दिनचर्या सही प्रकार से चलाएं। खान पान में विशेष ध्यान रखें। अत्यधिक उदार प्रवृत्ति से बचें। वे किसी भी लेन देन में, व्यापार में, धन व्यवहार में थोड़ी सतर्कता बरतें और अपने निजी जीवन के लिए साधन की व्यवस्था करके रखें। दूसरों के भरोसे ना रहें कि हमारे किसी भाई ने बोला है कि आपकी सब व्यवस्था हम कर देंगे, किसी दूसरे के भरोसे ना रहें। दिनचर्या थोड़ी बिगड़ सकती है। दिनचर्या ठीक न होने के कारण थोड़ा स्वास्थ्य भी गड़बड़ा जाएगा। अतएव अपनी दिनचर्या का विशेष ध्यान रखें। अधिक निवेश करने वाली योजनाओं में बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है। यात्रा थोड़ी शुभ रहेगी और आपकी कारोबार या जॉब बदल सकती है। परिवार मित्र पक्ष से थोड़ा विरोधाभास भी हो सकता है और आपको राहु का जाप करना है। और इस राशि के जो जातक हैं उनको पन्ना रत्न धारण करना उत्तम रहेगा। परमपिता परमात्मा भी न जाने बहुत सी परीक्षाएं लेता है। एक दिन देवलोक से विशेष विज्ञप्ति निकाली गई कि एक दिन पर चित्रगुप्त जी ने अपनी असुंदर वस्तुओं के बदले सुंदर वस्तुएं प्रदान करने का निमंत्रण दिया। शर्त यही है कि वह विधाता की सत्ता में विश्वास रखता हो, अर्थात वो परमपिता परमात्मा की जो लेखनी है उसमें विश्वास रखता हो, जो प्रभु में मानता हो। निश्चित तौर पर निश्चित तिथि के दिन तीनों लोकों के निवासी अपनी अपनी सारी असुंदर वस्तुएं लेकर देवलोक पहुंच गए। विधाता ने अंतर्दृष्टि से देखा कि सब आए हैं या नहीं। उसने देखा कि शेष तो आ गए हैं, केवल पृथ्वी लोक पर एक मनुष्य बड़े ही आनंद में मग्न है। विधाता ने पूछा, भाई तुम चित्रगुप्त के पास अपनी असुंदर वस्तुएं परिवर्तित करने के लिए क्यों नहीं गए? वह व्यक्ति बोला, जबकि प्रत्येक कण में वही हैं, तो कहीं भी असुंदरता कैसे हो सकती है? मुझे तो इस सृष्टि का कण कण सुंदर दिखाई देता है। विधाता मुस्कुराए और चित्रगुप्त से बोले, वस्तुतः यही वह व्यक्ति है जो विधाता की सत्ता में विश्वास रखता है, जो सृष्टि को इसके समग्र रूप में स्वीकार करता है। उसके लिए सौंदर्य कुरूपता का भेद नहीं रह जाता। विधाता की कृपा भी उसी मनुष्य को प्राप्त हुई, अर्थात परम पिता परमात्मा हमें कभी भी वो नहीं देता जिसकी हम चाह रखते हैं। परम पिता परमात्मा हमें वो देते हैं जो हमारे लिए उत्तम होता है। इस राशि के जातक राहु मंत्र का जाप करें। ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः। यदि आपको हमारा ये राशिफल का कार्यक्रम पसंद आया हो या आपको कोई विशेष जानकारी लेनी हो कुंडली से संबंधित, अपने भाग्यफल से संबंधित, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं और हमारा बेल आइकॉन का बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली राशि में फिर शीघ्र मिलते हैं। जय श्री राम।